आगे बढ़ते बात होगी झारखंड की। झारखंड में अब दूसरे चरण का जो रण है वो सज चुका है और दूसरे चरण के इस रण के लिए प्रचार तेज है। पीएम मोदी की देवघर में जनसभा और कहा झारखंड में एनडीए सरकार आने वाली है। झारखंड में इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। पहले चरण में आपने देखा रोटी माटी बेटी की बात करते नजर आए, क्योंकि पहले चरण में आदिवासी वोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये कहा जाता है कि पहले चरण में इन आदिवासी जो वोटर्स हैं उनको जो साध लेता है सत्ता पर उनका आना तय होता है। चंपई सोरेन के सहारे अब बीजेपी ने कोशिश की। अब देखना होगा कि पहले चरण के नतीजे क्या कुछ रहते हैं, लेकिन दूसरे चरण में भी कोई कमी न रह जाए इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में हैं, प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और झारखंड में दूसरे चरण के लिए भी प्रचार जोरों पर है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्य तौर पर ये तीन ऐसे चेहरे हैं जो लगातार जोर शोर से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। झारखंड में जब देवघर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार, तो ऐसे में जमकर बड़ी बात यह है कि मंच से वो घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल का भ्रष्टाचार गिनाते नजर आते हैं। मौजूदा स्थिति में भी कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार को गिनाते नजर आते हैं, जो जेल में उनका जिक्र करते नजर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जनता के हकों पर डाका नहीं डलने देंगे और हमारी सरकार आने वाली है। देखिए, पूरा भरोसा एनडीए को इस वक्त है कि झारखंड में भी बड़ा बदलाव होगा। पिछली बार जो कसर रह गई थी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को जीत नहीं मिली थी और ऐसे में इस बार बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस बार सत्ता में वापसी की जाए और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहे महाराष्ट्र की बात हो या फिर झारखंड की बात हो, दोनों ही राज्यों में खास तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। 4 रैलियां सोचिए प्रधानमंत्री मोदी की। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से जोरों के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को घेरते नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। देखिए, झारखंड के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। संथाल परगना में देवघर के बाद गोड्डा पहुंचे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित किया और यहां पर पहुंचकर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। आपको याद होगा जब अमित शाह पहुंचे थे संकल्प पत्र जारी करने के लिए झारखंड, उस दौरान भी घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने कई सारी बातों को क्लियर किया था। जब वो संकल्प पत्र जारी कर चुके थे, उसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब भी उनका पूरा फोकस था घुसपैठियों पर। और ऐसे में जब अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो रहा है, एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर एक के बाद एक कई सारे धावा बोलते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें घुसपैठियों की, उसका जिक्र भी पीएम मोदी यहां पर करते नजर आए। जब दूसरे चरण के लिए देवघर पहुंचे थे, देवघर में सभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खासतौर पर घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी कोशिश होगी कि घुसपैठियों को रोका जाए। बहन बेटियों का जिक्र किया कि बहन बेटियों की सुरक्षा हमारा पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा कि सबसे पहले बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।